नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन एक बार हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी, यानी आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आने वाले भविष्य में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आप सबको पता है कि वर्तमान में कोई भी वैकेंसी जो है अभी एग्जाम होने वाले नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को लक्ष्य की ओर आपको अग्रसित करना है और आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त जरूर होगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछला वीडियो का। महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर के 8वें दीक्षांत समारोह में किन दो व्यक्तियों को मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नाम आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो है अहमद हुसैन और एक और कौन सा है तो मोहम्मद हुसैन। इन दोनों को याद रखना है कि आपको पद्मश्री अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। पद्मश्री अवार्ड 2023 से इन दोनों को सम्मानित किया गया था और इनको याद रखना है कि 8वें दीक्षांत समारोह किसका? ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जो जयपुर के अंदर स्थित है, इनके 8वें दीक्षांत समारोह में इनको याद रखना है कि किसकी उपाधि प्रदान की गई है? तो मानद उपाधि प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के किस व्यक्ति को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका प्रशांत अग्रवाल को। याद रखना है कि ये किसके अध्यक्ष है, तो इनका नाम आपको याद रखना है कि ये अध्यक्ष है एक संस्था के जिसका नाम है नारायण सेवा संस्थान, ठीक है ना। किसके अध्यक्ष है? तो नारायण सेवा संस्थान के ये क्या है? अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर बात करें नारायण सेवा संस्थान का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से। ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारतीय रेलवे के किस मंडल में ट्रेनों की सुरक्षित संचालन के लिए फोग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है? तो आपको आंसर रखना है कि जोधपुर मंडल की जो ट्रेनें हैं वहां पर याद रखना है फोग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। फोग डिवाइस की अगर बात करें तो कोहरे से बचाव के लिए इस डिवाइस का यूज किया जा रहा है। आप सबको बताया कि हमारे राजस्थान में कितने मंडल है, तो राजस्थान के अंदर 5 मंडल है, ठीक है ना। राजस्थान में कितने मंडल है? तो 5 राजस्थान में मंडल है, इनके नाम आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करें तो जयपुर मंडल आता है, उसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो जोधपुर मंडल आता है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन सा आता है? तो भाई अजमेर मंडल आता है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन सा आता है? तो बीकानेर मंडल आता है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। और एक लास्ट आपको याद रखना है कि कोटा मंडल का, ठीक है ना। कोटा मंडल का नाम भी आपको याद रखना है। ये तो याद रखना है, ये किस में आता है? तो पश्चिमी रेलवे जोन में आता है ना, मध्य पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। मध्य पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर कौन आता है? तो याद रखना है ये तो आता है अपने पास कोटा। अगर हम बात करें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर की, तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर आता है। ये किस में आता है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में 25 दिसंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर के अंदर। ध्यान रखना कि जो खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी है इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख याद रखनी है 25 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा हाल ही में कर्नाटक में आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान विश्वविद्यालय के किस स्विमिंग कोच ने कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा राजेश शुक्ला ने यहाँ पर पदक प्राप्त किया है। अगर हम बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय के, तो इनके कुलपति का नाम आपको याद रखना है। इनके कुलपति का नाम क्या है? तो अल्पना कटेजा इनके कुलपति का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हाल ही में मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है, साथ ही कितने रुपए का डाक टिकट यहाँ पे कितने रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है? तो आंसर रखना है 525 रुपए का सिक्का यहाँ पर जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में हुआ था कुड़की गांव में, ठीक है ना। कौन सी जगह पे हुआ था? तो कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में किन जिले की सोनाली पंडित दिसंबर 2023 में केरल में आयोजित होने वाली नेशनल जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भाग लेगी? तो आंसर होगा उदयपुर की इनका संबंध आता है, नाम है सोनाली पंडित, ठीक है। इनका आपको नाम याद रखना है। अगला है भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है जो कि दुबई में आयोजित होने वाली एशिया कप में भाग लेगी? तो आंसर रखना उदय सहारण, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही है। अंडर 19 टीम के कैप्टन उदय सहारण का नाम आपको याद रखना है, जो कि एशिया कप अंडर 19 का जो एशिया कप होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाले, ये ध्यान रखना है। अगला है प्रतिष्ठित हेलन केलकर पुरस्कार, या जिसको हम लोग कहेंगे यशवंत केलकर पुरस्कार, ठीक है ना। ये एक अगर बात करें तो ये पुरस्कार है यशवंत केलकर पुरस्कार। इन दोनों में से अगर बात करें तो किसको प्रदान किया गया? राजस्थान के व्यक्ति को, तो नाम है वैभव भंडारी को प्रदान किया गया है। अगला है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से 30 दिसंबर 2023 तक शिल्पग्राम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें पाल गांव कहां पर है, तो पाल गांव का भी आपको नाम याद रखना है। पाल गांव है जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। पाल गांव कहां पर है? तो
जोधपुर के अंदर है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें रामसिंह नगर, रामसिंहपुरा, यहाँ पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी है, और ये भी कहाँ है तो ये रखना, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। ये कहाँ पर है तो सवाई माधोपुर के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान सर्वाधिक दिव्यांग मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में रहा है? रानीवाड़ा, विद्याधर नगर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं? तो यहां से आंसर होगा रानीवाड़ा के अंदर। आप सबको बताया कि भाई हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव है। ये कौन सी विधानसभा की चुनाव है? तो देखना ये 16वीं विधानसभा की चुनाव है। कौन से नंबर की विधानसभा चालू होने वाली है? नहीं, 16वें नंबर की विधानसभा चुनाव वाली नहीं। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर आचार संहिता की, अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर आचार जो संहिता जो लगी थी उसकी तारीख आपको याद रखना है कि 9 अक्टूबर को लगी थी। कब लगी थी? 9 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो आचार संहिता लगी थी। अगर हम बात करें मतदान कब हुआ था तो मतदान की तारीख आपको याद रखनी है 25 नवंबर को मतदान हुआ था, ठीक है ना। अगर हम बात करें मतगणना की तो मतगणना की तारीख भी आपको याद रखनी है। मतगणना की तारीख कितनी है तो वो आपको याद रखनी है 3 दिसंबर को, ठीक है ना। 3 दिसंबर को मतगणना की डेट याद रखनी। अगर हम बात करें बीजेपी ने यहाँ पर इसमें कितनी सीटें प्राप्त की है तो बीजेपी ने यहाँ ने 115 सीटें यहाँ पर प्राप्त की है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें कि बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की तो 115 सीटें यहाँ पर प्राप्त की है। और साथ ही साथ याद रखना है कि भी इसमें इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो है एक सुविधा दी गई थी जिसका नाम था वोट फ्रॉम होम। एक सुविधा दी गई थी वोट फ्रॉम होम, ठीक है ना। वोट फ्रॉम होम की एक सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई थी। इसके तहत अगर हम बात करें तो 2 व्यक्तियों को यहाँ पर घर से वोट देने की अनुमति प्रदान की गई थी। 2 व्यक्ति में कौन कौन से? तो एक तो 80 वर्ष से ज्यादा आयु के जो बुजुर्ग है, 80 वर्ष से ज्यादा आयु के जो बुजुर्ग है, 80 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग है, उनको एक तो सुविधा दी गई थी वोट फ्रॉम होम की। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों को, किसको? दिव्यांग व्यक्तियों को यहाँ पर जो है जो कि 40% से अधिक दिव्यांग होने चाहिए, ठीक है ना। कितने प्रतिशत से? 40% से अधिक अगर कोई दिव्यांग है उनको भी याद रखना कि वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी। इन दोनों की सुविधा के लिए अगर हम बात करें तो एक फॉर्म भरने की आवश्यकता होती थी। 12D फॉर्म इनसे भरवाया गया था और वोट फ्रॉम होम की सुविधा इनको प्राप्त की गई थी। तो याद रखना है कि दिव्यांग मतदान सर्वाधिक किस विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है तो रानीवाड़ा में। याद रखना है कि रानीवाड़ा के अंदर जो है सबसे सर्वाधिक दिव्यांग मतदान हुआ है। तो दिव्यांग मतदान सबसे कहां हुआ है ज्यादा? याद रखना दिव्यांग मतदान की अगर हम बात करें तो दिव्यांग मतदान सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है तो रानीवाड़ा के अंदर हुआ है, ठीक है ना। कहां पर हुआ है? रानीवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा दिव्यांग मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें ये कितना प्रतिशत हुआ है तो याद रखना कि ये 96% के लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो रानीवाड़ा के अंदर याद रखना कि जो दिव्यांग मतदान हुआ है। अगर बात करें सबसे कम दिव्यांग मतदान कहां पर हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे कम दिव्यांग मतदान, ठीक है ना। तो सबसे कम दिव्यांग मतदान का आपको याद रखना है ये हुआ है सिरोही के अंदर, ठीक है ना। कहां हुआ है? सिरोही के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सर्वाधिक दिव्यांग मतदान तो कहां पर हुआ है तो याद रखना है कि रानीवाड़ा के अंदर हुआ है। और अगर हम बात करें सबसे कम दिव्यांग मतदान कहां हुआ है तो सिरोही के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ अगर हम बात करें विद्याधर नगर की तो यहां से याद रखना है कि बीजेपी की एक विधायक बनी है जिनका नाम है दिया कुमारी, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? दिया कुमारी। याद रखना ये दिया कुमारी जो है सबसे अधिक मतों से जीतने वाली यहां पर विधायक बनी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी याद रखना है कि भाई सबसे अधिक वोटों से जीत किसने प्राप्त की है तो सबसे अधिक वोट से अगर हम बात करें जीत प्राप्त की है तो याद रखना दिया कुमारी का नाम यहां पर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इन्होंने अगर लगभग हम बात करें तो कितने हजार वोटों से यानी 71,000 वोटों से भी यहां पर अधिक से भी इन्होंने जीत प्राप्त की है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा की बात हो रही है यहां पर जो कि चुनाव 2023 के अंदर हुए थे जिसकी आचार संहिता लगी थी 9 अक्टूबर को। चुनाव कब हुआ था तो 25 नवंबर को हुआ था। मतगणना हुई थी 3 दिसंबर को। बीजेपी ने इसने 115 सीटें प्राप्त की है। साथ साथ याद रखना है कि भी वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 40% जो अधिक से अधिक दिव्यांग इन दोनों व्यक्तियों को याद रखना है कि वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी। इसके लिए 12D फॉर्म भरा जाता था। साथ ही याद रखना कि दिव्यांग मतदान सबसे ज्यादा कहां पर जिन्होंने मतदान किया है तो लगभग 96% के करीब रानीवाड़ा के अंदर दिव्यांग मतदान हुआ है। साथ ही याद रखना सबसे कम दिव्यांग मतदान कहां हुआ तो सिरोही के अंदर। अगर बात करें सबसे अधिक मतों से जिसने विजय प्राप्त की है उनका नाम क्या है तो दिया कुमारी उनका नाम है। याद रखना ये किसकी पोती है तो ये मान सिंह द्वितीय की पोती है दिया कुमारी, इनका नाम आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे मैंने आंकड़ा लिया है यहाँ पे कि कुल मतदान कितना हुआ तो दिव्यांग, ये किसका आंकड़ा है अपने पास? ये दिव्यांग मतदान का आंकड़ा है, ठीक है ना। किसका आंकड़ा है? दिव्यांग मतदान का ये आंकड़ा है कि 76.16 की याद रखना है कि कुल मतदान हुआ था। उसमें से सबसे ज्यादा रानीवाड़ा के अंदर 96.10% और सिरोही के अंदर कितना होता था याद रखना कि 60.75% यहाँ पर सिरोही के अंदर मतदान हुआ था। यानी ये सबसे कम है, ये सबसे अधिक है और ये क्या है? ये कुल मतदान है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली तरफ। 25 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक अयोध्या में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसमें कांस्य पदक राष्ट्रीय इन्होंने प्राप्त किया है। नाम क्या है तो विकास यादव इनका नाम है, याद रखना।
ये बात हो रही किसकी भी 25 से लेकर 29 नवंबर कहां पर बात की गई, तो अयोध्या के अंदर। आप सबको बताया कि 22 जनवरी को अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को जो है अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है उस राम मंदिर का क्या होने वाला, शुभारंभ, ठीक है ना। राम मंदिर जो बन रहा है, ठीक है ना, इसका क्या होने वाला है, शुभारंभ। यहां पर अगर हम बात करें पत्थर की, तो ये पत्थर यहां पर लगाया गया है हमारे भरतपुर का बंसीवाल का, ठीक है ना, बंसी पहाड़पुर का यहां पर पत्थर लगाया गया है। और ये बंसी पहाड़पुर कहां पर है, तो ये भरतपुर के अंदर है, ठीक है ना। यहां पर क्या लगाया गया है, पत्थर लगाया गया है भरतपुर, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई ये पत्थर जो कहां लगाया गया है, तो हमारे जो राम मंदिर के अंदर लगाया गया है। अगर बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कितने पदक प्राप्त किए, तो कुल मिला के 3 पदक प्राप्त हुए हैं। कितने पदक प्राप्त हुए हैं, तो 3 पदक प्राप्त हुए। इसमें से अगर हम बात करें तो पुरुष टीम ने तो यहां पर बात रखना है कि भाई रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है, रजत पदक। अगर हम बात करें महिला टीम ने, तो महिला टीम ने यहां पर पदक प्राप्त किया है कांस्य पदक, ठीक है ना। महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो कांस्य पदक प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ रखना है कि विकास यादव ने जो है एकल प्रतियोगिता के अंदर याद रखना कि इन्होंने भी कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। अयोध्या के अंदर जो 25 से लेकर 29 नवंबर तक एक आयोजन हुआ था तीरंदाजी का, इस तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने कुल मिलाकर 3 पदक प्राप्त किए थे। पुरुष टीम ने रजत पदक, महिला टीम ने कांस्य पदक, विकास यादव ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया था। और याद रखना कि भी इसका मंदिर का उद्घाटन कब होने वाला है, तो 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का। जहां पर पत्थर कहां पर यूज किया गया, तो बंसी पहाड़पुर का जो कि भरतपुर के अंदर है, यहाँ के पत्थर यहाँ पर यूज किए गए। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि उदयपुर के किस जर्नलिस्ट को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। रोहित कोठारी, सम्राट लोहार, अंश वालिया, गुलशन ग्रोवर। तो सही आंसर होगा इसका रोहित कोठारी को याद रखना है कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें भाई रोहित कोठारी का, तो रोहित कोठारी का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध भी आपको याद रखना है। इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से, ठीक है। इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई इनको किस क्षेत्र में यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जर्नलिस्ट क्षेत्र में, ठीक है ना। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये जर्नलिस्ट एक तरीके से है ना। और किस क्षेत्र में ये जर्नलिस्ट, याद रखना कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर को ये बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथ ही साथ याद रखना ये भी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी सक्रिय रहते हैं जर्नलिस्ट के रूप में। तो रोहित कोठारी को यहाँ पर दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो देखो सम्राट लोहार, आप सबको पता है कि हाल ही में मारवाड़ के अंदर एक आयोजन हुआ था मारवाड़ उत्सव का, ठीक है ना। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था मारवाड़ के अंदर। इस मारवाड़ महोत्सव की अगर बात करें तो इसका आयोजन हुआ था 27 अक्टूबर को। कब हुआ था, 27 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। इसमें एक पुरस्कार दिया गया था श्री मारवाड़ का। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, श्री मारवाड़ का पुरस्कार दिया गया था। और श्री मारवाड़ का पुरस्कार किन्होंने मिला था, तो सम्राट लोहार को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अंश वालिया की, तो इनको बनाया गया मिस्टर राजस्थान 2023, ठीक है ना। मिस्टर राजस्थान 2023 इनको बनाया गया है, यह भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। गुलशन ग्रोवर की अगर हम बात करें तो हाल ही में एक फेस्टिवल होता 11वें नंबर का। कौन से नंबर का भाई, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई अगर हम बात करें RFF की, किसकी बात हो रही है, RFF की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हम लोग कह सकते हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। ये राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर, ठीक है ना। कब हुआ था इसका आयोजन, तो जयपुर के अंदर। आयोजन भी कब हुआ था, तो हुआ था 30 सितंबर को, ठीक है ना। आयोजन कब हुआ था, 30 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। इस 30 सितंबर के आयोजन में याद रखना कि 11 नंबर का आयोजन हुआ और इसमें मिला था गुलशन ग्रोवर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो चारों ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से, काफी एग्जाम में आने की संभावना है इनकी। वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि रोहित कोठारी को मिला है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023। इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर से आता है। याद रखना सम्राट लोहार मिस श्री मारवाड़ बने हैं, 27 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव में इनको सम्मानित किया गया है। अंश वालिया मिस्टर राजस्थान 2023 बने हैं। गुलशन ग्रोवर को जो कि 11वां संस्करण था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का, कहां पर आयोजित हुआ था, जयपुर के अंदर 30 सितंबर को जिसका आयोजन किया गया था। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है गुलशन ग्रोवर को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। अगला है, सॉरी इसके बारे में डिटेल दे रखिए कि उदयपुर के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित अवार्ड नाइट में रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 मिला है। यह अवार्ड रोहित कोठारी को युवा एंटरप्रेन्योर एवं एंटरटेनमेंट मीडिया जर्नलिस्ट के रूप में मिला है। तो यार ना किस रूप में मिला है, तो युवा एंटरप्रेन्योर साथ ही साथ एंटरटेनमेंट मीडिया जर्नलिस्ट के रूप में इनको यह अवार्ड दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान प्रदेश के 18वें अधिवक्ता के महेंद्र सिंह सिंघवी ने
अपना इस्तीफा किसे सौंपा है? तो आंसर होगा आपको कलराज मिश्र को यह इस्तीफा दिया गया है। अगर हम बात करें कलराज मिश्र की तो ये हमारे क्या है, ये राज्यपाल है, ठीक है ना, जिनको ये इस्तीफा हाल ही में सौंप दिया गया है। किसके द्वारा? महेंद्र सिंह सिंघवी को। ये हमारे क्या थे, राज्य के 18वें अधिवक्ता थे। आप सबको बताइए अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा जो है कलराज मिश्र को सौंप दिया है। आने वाले समय में नई सरकार बनेगी और एक और नए अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। महेंद्र सिंह सिंघवी जो थे इस समय प्रदेश में जो वर्तमान सरकार संचालित है, ये उसमें कार्यकाल में महेंद्र सिंह सिंघवी अपने अधिवक्ता के तौर पर कार्य करते थे, जिन्होंने अपना इस्तीफा कलराज मिश्र को यहाँ पर प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें विनु गुप्ता की तो हाल में इनकी नियुक्ति हुई है, इनको रेरा की अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। रेरा के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यार विनु गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की तो यार ये अभी जो है एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। ये कौन है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, ये है ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले कौन है? तो यार नाम आपको मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये जो है वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कुसुमलता भंडारी की तो जोधपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, जोधपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी। इस महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात करें तो इसकी जो वीसी है उनका नाम आपको याद रखना है, कुसुमलता भंडारी उनका नाम है। तो ये सारा भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि रियाद में आयोजित सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक प्राप्त किए हैं? तो आंसर होगा इसका दिव्य कीर्ति सिंह ने यहाँ पे पदक प्राप्त किए हैं। किसकी बात हो रही? तो रियाद सऊदी अरब के अंदर फेडरेशन कप आयोजित किया गया है अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में। इसमें अगर बात करें तो दिव्य कीर्ति सिंह ने यहाँ पे पदक प्राप्त किया है। दिव्य कीर्ति सिंह ने यहाँ पे याद रखना कि एक तो रजत पदक प्राप्त किया है और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। आप सबको पता है कि हाल ही के अंदर कि भी चाइना के अंदर एशियन गेम्स हुए थे, इस एशियन गेम्स में भी याद रखना दिव्य कीर्ति सिंह ने पदक प्राप्त किया था। और कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो एशियन गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात हो रही है एशियन गेम्स की, एशियन गेम्स 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है। इस एशियन गेम्स 2023 में दिव्य कीर्ति सिंह ने क्या किया था? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। किसके अंदर? तो याद रखना घुड़सवारी के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर किया था? तो घुड़सवारी के अंदर इन्होंने पदक प्राप्त किया था, याद रखना। और हाल ही में आपको पता है राजस्थान के अंदर चुनाव है, ये इसकी क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था। एम्बेसडर किसका? तो याद रखना चुनाव का, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का अगर बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो वो भी दिव्य कीर्ति सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अवधि लेखा की अगर बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर याद रखना कि इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया था, वो भी कौन सा? तो गोल्ड मेडल, ठीक है ना, यानी स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें सुंदर गुर्जर का तो इनका संबंध कहां से आता है? तो करौली से, ये भी एथलेटिक्स है, भाला फेंक के, ठीक है ना, भाला फेंक की क्या है? ये एथलेटिक्स है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? तो आंसर होगा इसका 13वें स्थान पर रहा है। भाई अगर हम बात करें भाई रिपोर्ट किसने सी दी है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट सौंपी है। इसके हिसाब से अगर बात करें भाई पहला स्थान किसका रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई पहला स्थान तो रहा है हमारा दिल्ली का, ठीक है ना। पहला स्थान किसका रहा है? तो दिल्ली का रहा है। जबकि अगर बात करें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? तो राजस्थान का स्थान रहा है 13वां। अगर हम बात करें अक्टूबर माह की तो अक्टूबर माह में हमें याद रखना है लगभग कितने यात्रियों ने यहाँ पे सफर किया था? तो यार लगभग 3 लाख और कुछ हजारों ने यहाँ पर समथिंग किया था। और अगर हम बात करें नवंबर माह की, किसकी? नवंबर माह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 लाख और 31,000 यात्रियों ने यहाँ पर यात्रा की थी, इसलिए यहाँ पे भार बढ़ा है। और उसमें देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को 13वां स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर माह में यात्री भार लाख कितना था? तो 3,72,000 था। जबकि अगर बात करें भाई नवंबर माह में कितना था? तो 4,31,000 था। तो इसलिए यात्री भार बढ़ा है और जयपुर को कौन सा मिला है? तो 13वां स्थान मिला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान में कुल कितनी महिला विधायक बनी है? तो यहां पर अगर बात करें महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला विधायकों की संख्या आपको याद रखनी कितनी है? 20 है। अगर हम बात करें महिला विधायकों में बीजेपी की कितनी है और कांग्रेस की कितनी है, ये भी बात कर लेते हैं कि बीजेपी की कितनी है और कांग्रेस की कितनी है। तो आपको याद रखना है कि बीजेपी की कितनी है और कांग्रेस की कितनी है। तो देखो कांग्रेस की तो है यहाँ पे
बीजेपी की याद रखनी है, साथ ही साथ आपको कांग्रेस की भी यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना। तो बीजेपी की महिला विधायक की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी की महिला कितनी है, 9 है। कांग्रेस की कितनी है, तो कांग्रेस की भी कितनी है, 9 है। और अगर हम बात करें अन्य की, तो अन्य की भी कितनी है, अन्य की है 2, ठीक है ना। अन्य की कितनी है, 2 है। तो विधानसभा चुनाव 2023 में महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो 20 है। इसमें से बीजेपी की महिला विधायक कितनी है, तो 9 है। कांग्रेस की विधायक कितनी है, तो वो भी 9 है। अगर बात करें अन्य की, तो अन्य का नाम आपको याद रखना है कि 2 है। अगर हम बात करें ये अन्य 2 महिला विधायक कौन कौन है, इनका नाम आपको याद रख सकते हैं। एक तो है रितु बनावत, ठीक है ना, रितु बनायत, ठीक है ना। एक तो है इनका नाम रितु बनायत। इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध था बयाना से, ठीक है ना। यानी ये बयाना से क्या बनी है, विधायक बनी है। इसके अलावा अगर बात करें एक और नाम आपको याद रखना, प्रियंका चौधरी का, ठीक है ना। प्रियंका चौधरी का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। प्रियंका चौधरी का नाम भी आपको याद रखना है, जिसका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है बाड़मेर से, ठीक है ना। तो इन 2 अन्य विधायक का नाम आपको याद रखना है, जो कि निर्दलीय से यहाँ पर सफलता प्राप्त की है। इन्होंने यहाँ पर अपनी सीट हासिल की है महिला विधायक के तौर पे। बाकी याद रखना है बीजेपी की कितनी महिला विधायक है, तो 9 है। कांग्रेस की कितनी है, 9 है। अन्य की कौन सी है, तो 2 है। और 2 भी कौन कौन, तो रितु बनायत और प्रियंका चौधरी। रितु बनायत का संबंध है बयाना से और प्रियंका चौधरी का संबंध कहां से है, तो बाड़मेर से। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे युवा विधायक, अगर हम बात करें सबसे युवा विधायक, इनका नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे तो एक चर्चा में काफी बने रहते हैं और काफी लोकप्रिय भी राजस्थान के अंदर है ये युवा नेता के तौर पर। और युवा विधायक बने याद रखना कि आपको इन भाटी साहब, ठीक है ना। कौन बने हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है ना। थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। कौन बने, तो रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है ना। रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है, रविंद्र सिंह है भाटी, ये चर्चा में रहते हैं। आप सबको बताया कि ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यहाँ पर भी ये निर्दलीय चुनाव के रूप में यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। और रविंद्र सिंह भाटी ने इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो है सबसे युवा विधायक के रूप में अपने आपको विधायक स्थापित किया है। अगर बात करें इनका किस क्षेत्र से इन्होंने विधानसभा के अंदर एंट्री की है, तो शिव से, याद रखना ना, शिव बाड़मेर से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने यहाँ पर सफलता प्राप्त की है अपने पहले ही प्रयास के अंदर और ये विजेता रहे। इन्होंने ज्यादा मत से तो विजय प्राप्त नहीं की है, लगभग 3000 साढ़े 3000 वोटों से इन्होंने सफलता प्राप्त की है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ पर विधायक के तौर पर सबसे युवा विधायक बनकर उभरे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो 20 है। इसमें कांग्रेस की 9 विधायक है, बीजेपी की भी 9 विधायक है। अगर बात करें तो रितु बनावत बयाना से, प्रियंका चौधरी का संबंध कहां से, तो बाड़मेर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हाल ही में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक देहरादून में हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सवाईमाधोपुर जिले के किन ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो यार रखना भी इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता के अंदर अगर हम बात करें जिसका आयोजन कहां हुआ है, देहरादून के अंदर 1 से लेकर 3 दिसंबर तक। इन 3 खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, कोमल डोहरे, गौरांशी बंसल और तनिषी गुप्ता, इन दोनों ने याद रखना है 3 कांस्य पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भी आपको ये जो क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाता हूं इस वीडियो के अंदर, इसको आपको संक्षिप्त रूप में अगर देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे अगर हम बात करें तो मैं इसका आंसर इसके डाल देता हूं। इंस्टाग्राम का नाम है आपका जी फैक्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पेज का नाम भी क्या है, तो जी फैक्ट एंड मोटिवेशन इस पेज का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जी फैक्ट एंड मोटिवेशन। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको इसी नाम से मिल जाएगा, जी फैक्ट एंड मोटिवेशन। यहाँ पर आपको उसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपको फैक्ट भी मिलते रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इस चैनल में हमें जरूर फॉलो कर ले। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ कि हाल ही में जारी भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिला विधायकों से अपराध मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो याद रखना ये हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, 1 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई है। ये दिसंबर को कब आई, तो 1 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई है। इसमें याद रखना है कि महिला अपराध के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो राजस्थान का पहला स्थान इसमें आता है, ये आपको याद रखना। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरा स्थान भी आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान किसका आता है, तो यूपी का आता है, ठीक है ना। किसका, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट जारी की है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीआरबी भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में 7 दिवसीय लोक संस्कृति महोत्सव धरती धोरारी का आयोजन कहां किया गया है। तो आंसर है रखना जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाल ही में याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन भी कहां हुआ था, तो जयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा संसद का अगर हम बात करें तो ये भी आयोजन कहां हुआ है, तो यहां पर हुआ है। अगर हम बात करें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदर्शनी है ना, खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, इनका आयोजन भी कहां किया जाएगा, तो इसका प्रदर्शन भी कहां किया जाएगा, जयपुर के अंदर किया जाएगा। और तारीख क्या है, तो आंध्र रखने की भी 25 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक जिसका आयोजन होगा, 30 जनवरी तक जिसका आयोजन होगा
खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा, ये भी कहाँ होगा, तो जयपुर के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इस आयोजन का, तो इन्फोसिस फाउंडेशन और भारतीय विद्या भवन की ओर से महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय लोक संगीत महोत्सव धरती धुरारी आयोजन जो है 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज के वीडियो। कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।